मूवी शुरू होती है तो हमें सिद नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोकर उठा था। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और ना कोई उसका दोस्त था। सिद एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और वही जानवर उसके दोस्त थे। उसकी बस यही जिंदगी और अपने काम पर जाता और वहाँ से सीधा घर आ जाता। ना उसे सोशल लाइफ में इंटरेस्ट था और ना ही उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट था। एक दिन जब वो अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर जा रहा होता है तो बस में उसे एक लड़की दिखाई देती है। सिद उसके पास जाता है और उसे हाय कहता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। सिद उसका नाम हॉली लेकर उसे पुकारता है और बताता है कि हम दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। लेकिन हॉली को सिद बिल्कुल भी याद नहीं था। हॉली के पास एक डायरी होती है और सिद के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो रोज इस पर अपना जर्नल लिखती है। इसी दौरान सिद के दिल में हॉली के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और वो उससे कॉफी पर जाने के लिए पूछता है। लेकिन हॉली उसे बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कुछ ही देर में हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो सिद की पूरी बात सुने बगैर अपने स्टॉप पर उतर जाती है। सिद इस बात से सैड हो जाता है। एट लास्ट वो अपने घर पहुंचता है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हॉली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की तरह वो एनिमल कंट्रोल ऑफिस जाता है। वहाँ वो अपने कोवर्कर और सिक्योरिटी गार्ड नेट से एक बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है, जिस पर नेट उसे बताता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। बातों बातों में एक डॉक्टर सिद को बुलाती है और उसे कहती है कि लेक्सी नाम की एक जर्मन शेफर्ड डॉग को वो लेकर आए क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार थी और वो सिद से काफी अटैच थी। सिद उस डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर उसे एक जहरीले इंजेक्शन से मारने लगता है क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का एक्सपेंस यानी खर्चा भी बहुत बढ़ा रही थी। डॉक्टर सिद को ऑफर करता है कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम इसको लेकर जा सकते हो, लेकिन वो उसकी देखभाल यानी हिफाजत कैसे कर सकता था क्योंकि वो तो खुद अकेला रहता था। फिर डॉक्टर उस जर्मन शेफर्ड डॉग को इंजेक्शन लगाकर मार देता है। सिद उस डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो जानवरों के पिंजरे यानी केज के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है जिसके अंदर एक बेसमेंट था। उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और दोबारा से हॉली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता। इंटरनेट से उसे हॉली के रेस्टोरेंट के बारे में भी पता चल जाता है। वो हॉली की पिक्चर से गेस करता है कि हॉली की पसंद और नापसंद क्या हो सकती है और उसे एक नोटबुक पर लिखता है। अगले दिन सिद हॉली के रेस्टोरेंट लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी हॉली उसे पहचानने से इनकार कर देती है और इग्नोर कर देती है। वो तो उसका नाम जानने में भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती, लेकिन फिर भी सिद उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने के लिए कहता है। इस बात पर हॉली नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में जब हॉली अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जो शख्स उसका पीछा कर रहा था वो सिद ही था। हॉली घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बताती है। इसी दौरान हॉली के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो वाइन यानी शराब के नशे में हॉली को अजीबोगरीब बातें बोल रहा होता है। हॉली गुस्से में आकर उसकी कॉल काट देती है और दोबारा से अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती है। अगले दिन हॉली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने उसे फ्लावर्स भेजे हैं। हॉली को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने फ्लावर्स उससे माफी मांगने के लिए भेजे होंगे। वो शाम को इस बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, जिस पर हॉली समझ आती है कि ये काम सिद का ही हो सकता है। यहाँ हम सिद को दोबारा देखते हैं जो फिर से हॉली का पीछा कर रहा था। वो एक बार फिर से हॉली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वो बताता है कि मैंने ही वो फूल तुम्हारे रेस्टोरेंट पर भिजवाए थे। हॉली को बहुत गुस्सा आता है और उसका बॉयफ्रेंड सिद को बहुत बुरी तरह मारता है और सिद काफी जख्मी हो जाता है। इस सब के बाद सिद को
हॉली की डायरी मिल जाती है जिस पर रोज वो अपने जर्नल लिखा करती थी। वो घर आता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे हॉली के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसे हॉली के बारे में एक सीक्रेट पता चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोबारा ऑफिस जाता है और उस बेसमेंट की तरफ जाता है। वो इंटरनेट से हेल्प लेकर उस बेसमेंट के लिए एक केज यानी पिंजरा तैयार करता है और सीक्रेटली वहाँ के क्लिनिक से जानवरों को पैरालाइज करने वाला एक इंजेक्शन चुरा लेता है। उस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए वो खुद ही पर वो लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली रात वो दोबारा से हॉली का पीछा करता है जो कि अपने अपार्टमेंट में जा रही थी, लेकिन उसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर सिद उसको इंजेक्शन लगा देता है और उसे किडनैप कर लेता है और फिर उसे एनिमल कंट्रोल में एक बॉक्स में बंद करके ले आता है। नेट की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है तो सिद उसको बातों में लगा देता है और हॉली को उस बेसमेंट में ले जाता है और वो हॉली को उस केज में डाल देता है जो उसने तैयार किया था। कुछ देर बाद हॉली को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक केज में बंद है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका नाखून टूटकर गिर जाता है। हॉली जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से और जानवरों के शोर की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती और वो सारी रात अंधेरे में वहीं रहती है। अगले दिन सिद दोबारा अपने काम पर आता है और हॉली को टॉयलेट पर्पस के लिए एक मिडिल साइज्ड पोट और कुछ खाना देता है और वो उसे अपना नाम याद करवाता है क्योंकि उसने कभी उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की थी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक हॉली के पास नहीं जाता। फिर जब वो हॉली के पास जाता है तो देखता है कि वो फेंट हो चुकी है। वो उसे पानी पिलाता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से जा रहा होता है कि हॉली उसे रोक लेती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी और उसे अपनी फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है जो असल में वहाँ पर थी ही नहीं। वो सिद के दिए हुए टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे वो पोट यूज करना पड़ा। मीनवाइल हॉली के पाँव के पास एक चूहा आ जाता है। पहले तो वो डर जाती है लेकिन फिर उसे कुचलकर मार देती है। यहाँ हम हॉली को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं। अगले दिन सिद वहाँ आता है तो हॉली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तो उस पर सिद उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता लेकिन वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। वो उसे बताता है कि मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लाया हूँ। और ये कहते ही सिद वहाँ से चला जाता है। सिद उस बेसमेंट रूम से निकल रहा होता है तो नेट उसको नोट कर लेता है, लेकिन फिर से सिद झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिद दोबारा हॉली के पास आता है तो उसे वो उसकी डायरी दिखाता है जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। सिद उससे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है तो हॉली कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। सिद कहता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए सुन लिया था। हॉली उस पिंजरे में अकेली थी लेकिन सिद ये सुनकर डर जाता है कि उस पिंजरे से 2 लोगों की आवाजें आ रही थी। सिद उससे पूछता है कि क्लेयर क्या वाकई यहाँ पर है, जिस पर हॉली उसे कहती है कि नहीं, लेकिन फिर वो सिद के पीछे क्लेयर को देखती है। फिर सिद उस पर ये राज खोल देता है कि तुम दरअसल बीमार हो और क्लेयर कोई लड़की नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है जो तुम खुद इमेजिन करती हो। और फिर सिद हॉली को शुरू से वो सारी बातें बताता है जो उसने अपनी डायरी में लिखी हुई थी। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर हॉली को एरिक के फोन से पता चलता है कि उसकी फ्रेंड और उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से हॉली जानबूझकर कार स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन हॉली जानबूझकर क्लेयर की आंख में ग्लास घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लेयर मर जाती है। हॉली सिद को बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो भी इस डायरी में लिखा हुआ है वो जस्ट फिक्शनल स्टोरीज हैं। सिद उससे कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। फिर वो बताता है कि इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लेयर की डेथ के बारे में सब कुछ पता चल गया और तुम्हारा पीछा करने के काफी दिन बाद मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों की डेथ्स हुई हैं। इस बात का जिक्र उसने अपनी डायरी में किया है।
उसने काफी लोगों को जिंदा जलाया और काफी लोगों का गला दबाकर उन्हें मार दिया। सिड होली को बताता है कि वो उसे इसलिए यहाँ लेकर आया है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सिड होली के पास आता है तो उसे उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही थी। सिड उससे उन मर्डर्स के बारे में पूछता है, लेकिन होली उसका ख्याल भटकाती है और अपना सर जोर जोर से पिंजरे के साथ मारती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। सिड ने काफी दिनों से उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। होली उससे खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन सिड इनकार कर देता है, जिस पर होली उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। वो कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और सिड उसकी बातों में आकर उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है। और यहाँ नेट फिर से सिड को बाहर आते हुए देख लेता है। उसके जाने के बाद वो बेसमेंट में जाता है। वो बेसमेंट में होली को एक पिंजरे में बंद देख लेता है और वो उसे देखते ही उससे मदद मांगने लगती है। वो उससे पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है, लेकिन नेट से वो ताला नहीं टूटता और इसी दौरान वहाँ सिड आ जाता है और फिर होली सिड से उल्टा नेट को मारने को ही कहती है। वो कहती है कि पास पड़े ब्लॉक से नेट को मार दो। सिड ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब सिड होली की तरह ही एक मर्डरर था। वो उसे गाइड करती है कि तुम इस डेड बॉडी को कैसे एक जगह पर छुपा सकते हो ताकि पुलिस तुम तक ना पहुंच सके। सिड फिर उसके दांतों को निकाल देता है और उसके फिंगरप्रिंट्स को मिटा देता है ताकि किसी भी तरह से नेट को आइडेंटिफाई ना किया जा सके, यानी पहचाना ना जा सके। और फिर वो नेट की बॉडी को एक तेज चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और वहाँ के ही कुत्तों को 2 दिनों तक खिलाता है। नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और वो सिड से भी इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें सिड पर ही शक होने लगता है। पुलिस उससे कहती है कि उनकी नजर उस पर ही रहेगी। सिड इस बात से काफी डर जाता है और जब वो होली के पास आता है तो होली उससे फिर प्यार भरी बातें करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते होते तो यहाँ मुझे कैद न रखते। होली उससे सबूत के तौर पर उसकी एक फिंगर यानी उंगली मांगती है, जिसको सुनकर सिड काफी शॉक्ड हो जाता है। होली कहती है कि तुम सिर्फ दिखावा करते हो और फिर से सिड उसकी बातों में आ जाता है और अपनी उंगली काट देता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने लगती है। वो सिड को धमकी देती है कि अगर वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा तो वो खुद को मार डालेगी। उसकी बातों में आकर सिड पिंजरे का दरवाजा खोल देता है तो वो बाहर आकर सिड से प्यार भरी बातें करने लगती है, जिस पर सिड समझता है कि होली भी उससे प्यार करने लगी है। लेकिन होली उसी के चाकू से उसका गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हम होली को एरिक के साथ देखते हैं और उसकी फिक्शन स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा था। फिर एक दिन होली अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है। वहाँ एक पिंजरे में बहुत अजीबोगरीब और गंदा आदमी था और उसकी एक उंगली कटी हुई थी। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सिड था। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।